हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर बिल्ड हाउसिंग में एक और नई वीडियो लेक्चर साथ। आज हम बात करने वाले हैं कि आप बिना पैसे लगाएं या फिर बिना इन्वेस्टमेंट किए आप कैसे कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। मान लीजिए आपको कॉन्ट्रैक्टर बनना भी है और आपको पैसे भी कमाना है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तब आप क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आगे आपको बताऊंगा वीडियो में। सीधा हम वीडियो में चलेंगे, देखेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आप चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको स्पेशल वीडियोज़ के फ़ायदे भी मिलेंगे। चलिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वो भी बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लगाए। कैसे पॉसिबल है ये? देखिए, हर एक चीज़ मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। वीडियो आपके लिए अगर काम का है तो आप बिल्कुल बने रहें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस फील्ड में बिल्कुल नहीं जाना है या बिल्कुल नहीं समझना है तो आप वीडियो यहीं पर स्किप कर दें। अब देखिए, हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर। अब आपके पास पहली चीज़ तो स्किल होना चाहिए। स्किल यानी कि आप डिप्लोमा सिविल इंजीनियर होना चाहिए, आप डिग्री सिविल इंजीनियर यानी बैचलर ऑफ इंजीनियर जो है वो होना चाहिए आप, या फिर मास्टर डिग्री, यानी कि किसी भी तरह की आपके पास डिग्री होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर हो मान लीजिए, या फिर आप मेसन हो, मिस्त्री हो, आपके पास ऑलरेडी वर्क हैं यानी कि काम भी आ रहे हैं और आपको उसका नॉलेज भी है। स्किल से मतलब नॉलेज से है, आपको ऑलरेडी पूरा काम आ रहा है। आपने पहले बहुत सारे ऐसे काम किए हैं लेकिन किसी के अंडर किए हैं और आप खुद लेना चाहते हैं, आपके पास पैसे नहीं है। देखिए, इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, सबसे पहले आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैंने इससे पहले की सीरीज़ में बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे पैसे कमा सकते हैं, हर एक चीज़। अगर वो आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आप काम ले रहे हैं किसी से, तो इसके लिए आपको क्वालिटी जो पता होना चाहिए, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, घर कैसा बनता है, मकान कैसा बनता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, एग्रीमेंट कैसे होते हैं, ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। अगर बेसिक नॉलेज नहीं है तब तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अगर मान लीजिए बेसिक नॉलेज है तो आप वहाँ पर आप इंजीनियरिंग नहीं किए हैं, आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज है, तो आप किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, कंसल्टिंग फीस जो है वो उससे ले सकते हैं और आप वहाँ पर सुपरविज़न कर सकते हैं और आप ऑलरेडी पैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से बात आती है कि बिना पैसे के यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के, तो वो एक चीज़ समझ लीजिए। आप किसी भी क्लाइंट से बात कर रहे हैं, आपका एक क्लाइंट है मान लीजिए राम, आप जो हो आप उसके पास काम के लिए गए। यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपके पास यहाँ पर पैसे बिल्कुल नहीं है। आप एक क्लाइंट है राम, उसके पास गए, उसके पास एक काम है विथ मटेरियल या विदाउट मटेरियल। काम दो प्रकार से हो सकते हैं जो आपको ओनर देगा, या तो विदाउट मटेरियल देगा या विथ मटेरियल। अगर मान लीजिए विदाउट मटेरियल देता है वो, तो उसमें आपका लेबर रेट रहेगा जैसे कि 200-250 जो भी चल रहा है आपके मार्केट में आपकी सिटी पे। अब अगर विद मटेरियल देता है तो 1200 से लेकर 1800 तक हो सकते हैं, 1200, 1500, 1800, वो क्वालिटी पर डिपेंड करता है, एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि आपका जो मटेरियल्स है कौन सा लगाएंगे, आप कौन सी ग्रेड का मटेरियल लगाएंगे, आप कौन सी टाइल्स लगाने वाले हैं, कौन से आइटम्स का आप वहाँ पर यूज़ करेंगे उस घर में, उस पर डिपेंड करेगा विथ मटेरियल में। अब देखिए, यहाँ पर और एक चीज़ आती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर मानकर चलता हूँ कि आप पहले तो विदाउट मटेरियल ले रहे हैं, यानी कि मटेरियल ऑनर का है। अब आप जो हो वर्क ले चुके हो, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वर्क आपने ले लिए हैं और आपको अभी अपने राम से वर्क लिए हैं, समझिएगा आप ध्यान से। अब आपको किसी थर्ड पर्सन को, यानी कि आपको ये मान के चलिए कि श्याम को काम देना है। आपने काम ले चुके हो, अब काम कितने में लिए, आपने लिए 250 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से, कि मैं 250 रुपये स्क्वायर फीट से काम करूँगा। अब आप यहाँ पर श्याम को काम दे देते हैं 225 रुपये स्क्वायर फीट में, क्योंकि आपके रिलेशन ऑलरेडी है, आपको नॉलेज है। अब यहाँ पर जो 25 रुपये स्क्वायर फीट का बचेगा वो आपका कौन सा बचेगा, आपकी मेहनत, आपके टैलेंट और आपकी स्किल का। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। जो बीच का 25 रुपये होगा वो भी मार्जिन आपका बहुत हो जाएगा, लाखों में चला जाएगा। और एक ही वर्क तो आपका चलेगा नहीं, जब मार्केट वैल्यू आपकी बनेगी, मार्केट में आप काम करेंगे तो आपके पास ऐसा 8 से 10 मिनिमम साइट होती है एक
कॉन्ट्रैक्टर के पास। जब 8 से 10 होती है और एक साइट आपकी 4 से 6 महीने में कंप्लीट हो जाती है, मैं मान के चलता हूँ 6 महीने में एक साइट कंप्लीट हो जाती है और एक साइट पर आप मिनिमम 1 लाख रुपए कमाते हैं। सिर्फ आपको विजिट करना है, आपकी गाड़ी का पेट्रोल लगेगा, लेकिन आपके पास टैलेंट होना चाहिए। मैं बार बार इसी कारण ये बात कह रहा हूँ। अब मान लीजिए 1 लाख एक साइट पर, आपकी 10 साइट है तो 10 लाख यहाँ पर आपका बच जाता है। अब मान लीजिए 6 महीने में, अगले 6 महीने में आपको और भी काम मिलेंगे, क्योंकि जब एक बार आप रोटेट करोगे, रूटीन में आ जाते हैं कोई भी वर्क, तो वो कंटिन्यू ऐसे चलते रहते हैं। तो मान लीजिए अगर आपके पास और 10 साइट आती है तो इस हिसाब से आपके कितने हो जाते हैं, 20 लाख रुपए। अब आपके एक साल में 20 लाख रुपए ऐसे ही हो जाते हैं बिना पैसे के। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप इंजीनियरिंग किए हो, आपको नॉलेज हो, स्किल्ड हो और आपको काम समझ में आना चाहिए। अगर आपको काम बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो पहले तो आप काम सीखिए, किसी के पास जाइए। जब तक काम आपको अच्छा नहीं आएगा, आप सामने वाले का काम बिगाड़ने के बाद फिर कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी मार्केट वैल्यू तो ख़राब होगी ही साथ आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। अगर विद मटेरियल की बात करें हम, तो विद मटेरियल में मान लीजिए आप 1500 से ले रहे हैं तो किसी भी व्यक्ति को आप 1300 रुपये में दे सकते हैं, 1200 में दे सकते हैं, 1400 में दे सकते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन से मटेरियल का कितना पैसे दूं सामने वाले को। और आपके पास ऐसे कॉन्ट्रैक्टर होना चाहिए जिनके पास काम नहीं है और काम भी अच्छा आता हो। इस कारण उनसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू आपकी होना चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें कहीं और लगता है ऐसा कि कुछ और हो सकता है तो आप हमें बताएं। स्पेशल कुछ ज्वाइन बटन में आपको वीडियोस भी मिलेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्टर से लेके हर एक इन्वेस्टमेंट और कैसे बन सकते हैं, क्या है, वो सभी मिलेंगे। आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। और वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, अच्छा लगता तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।